साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। शिष्य सिद्ध करे। पहली बात तो गुरु को पहचानना ही कठिन है। यदि पहचान लिया तो बहुत अच्छा, लेकिन तब जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कानून ना जानने वाला यदि अपराध करे तो उसे भूल के संदेह का लाभ तो मिल ही सकता है, परंतु जो कानून को भली भांति जानता हो तब भी यदि अपराध करे तो उसे तो स्वयं सिद्ध अपराधी के रूप में देखा जाता है। मुझे लगता है कि गुरु को सदैव गुरु ही मानना गुरु को पहचानने से भी ज्यादा कठिन है। गुरु और शिष्य का संबंध अंशकलिक नहीं, यह तो हर क्षण का संबंध है। सीता जी ने ना जाने किस ध्यान से सोने के हिरण की मांग कर डाली। अत्यंत समर्पित पत्नी होने के बावजूद जैसे भूल ही गई कि राम भगवान भी तो हैं। भगवान राम ने कहा कि यह कोई मायावी चाल है, क्योंकि हिरण सोने के नहीं होते, परंतु माता सीता पर जैसे त्रियाहट हावी हो गया और छोटी सी जिद के कारण सबसे ज्यादा दर्द भी उन्हीं को झेलना पड़ा। माता सती जी ने भी शंकर जी से भगवान राम की परीक्षा लेने की जिद की और अंततः जीवन का ही बलिदान देना पड़ा। जब जब भी उपर्युक्त प्रसंग ध्यान में आए, मुझे लगा कि गुरु से कभी जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सदैव सही होते हैं। सद्गुरु का आदेश ऊपरी दृष्टि में चाहे जैसा भी शुष्क या अरुचिकर क्यों न लगे, शिष्य का धर्म है कि उसे मान लिया जाए। सुना गया है कि पूज्य माता जी एक बार किसी चिकित्सालय में किसी महात्मा जी की कुशल क्षेम जानने गईं। वहां सहज ही उन्हें नमस्कार हुई। जब यह सिलसिला शुरू हुआ तो चिकित्सालय के प्रबंधक व चिकित्सक हैरान हो गए कि यह शख्सियत कौन है, जो दिखने में तो बिल्कुल साधारण लग रही हैं, परंतु काफी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पूज्य माता जी का व्यक्तित्व इतना सरल व स्वभाव इतना सहज है कि हर किसी से वे आत्मीय हो जाती हैं। माता जी के बारे में पूछा तो किसी और से गया था, लेकिन पूज्य माता जी ने सहज भाव से जिज्ञासुओं को बताया कि वे निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी की एक शिष्या हैं। मुझे जब इस घटनाक्रम का पता चला तो मन बुद्धि हृदय पूज्य माता जी के प्रति नत हो गया कि उन्होंने मेरे जैसे शिष्यों को, गुरु परिवार के सदस्य महापुरुषों को इतना बड़ा मार्गदर्शन प्रदान कर दिया कि निकट से निकटतम रिश्ता होने के बावजूद गुरु को सदैव गुरु ही समझना चाहिए और उनके आदेश उपदेश को ज्यों का त्यों मानना चाहिए। राजा दशरथ भगवान श्री राम को अपना पुत्र ही समझते रहे, इसलिए मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए। बाद में भगवान श्री राम ने स्वयं उनके मोह पाश को काटा और उन्हें मुक्ति प्रदान की। हमारा सौभाग्य है कि परम परमात्माई निरंकारी राजमाता जी के प्रवचन सुनने के अवसर हमें मिलते रहते हैं। एक माँ होने के बावजूद उनके पावन वचन और व्यवहार उन्हें सद्गुरु की निष्ठावान शिष्य ही सिद्ध करते हैं। शरीर में होने के बावजूद सद्गुरु को रिश्तों में नहीं बांधा जा सकता। जिस प्रकार सूर्य की किरणों और हवा के वेगों को बांधना संभव नहीं है, इसी प्रकार सद्गुरु को सीमित करना भी असंभव है। सभी कर्तव्य कर्मों को निभाने के बावजूद भी सद्गुरु के रूप में उनकी शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि वे निर्लिप्त रहते हैं। आइए हम सब सद्गुरु के हर वचन को सिरोधार्य करते हुए अपने आप को सद्गुरु के योग्य
शिष्य के रूप में सिद्ध करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।